जय मसीह की दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मसीह द सेवियर चैनल पर। हर वर्ष ईसाई समुदाय पूरी श्रद्धा और भावनात्मक गहराई के साथ गुड फ्राइडे मनाता है। यह दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक ऐसा इतिहास है जिसमें प्रेम, बलिदान, अन्याय और मुक्ति की सबसे गहराई भरी कहानी छुपी है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये परंपरा कैसे शुरू हुई? क्या इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं? और क्यों आज भी हजारों साल बाद यह दिन लोगों को रुला देता है? पहला, गुड फ्राइडे का अर्थ। गुड फ्राइडे एक विरोधाभासी नाम लगता है। जहां एक तरफ यह दिन यीशु मसीह की क्रूर हत्या का प्रतीक है, वहीं इसे गुड यानी अच्छा कहा जाता है। इसका कारण है कि इसी दिन मसीह ने मानवता के लिए अपने प्राण त्यागे ताकि लोगों को पापों से मुक्ति मिले। जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय की 5वीं आयत, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए ताड़ना उस पर पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। दूसरा ऐतिहासिक घटनाक्रम, सूली पर चढ़ाए जाने का विवरण। यीशु मसीह का सूली पर चढ़ाया जाना कोई कल्पना नहीं बल्कि रोमन साम्राज्य की लिखित ऐतिहासिक घटनाओं में दर्ज एक सच्चाई है। एक रोमन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक एनल्स में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का उल्लेख किया है, और जोसेफ, एक यहूदी इतिहासकार ने एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूइश बुक ऑफ बुक्स 18 चैप्टर 3 में लिखा है कि यीशु को पिलातुस के आदेश से सूली पर चढ़ाया गया। इन विवरणों से यह स्पष्ट है कि यीशु का बलिदान एक ऐतिहासिक सत्य है। तीसरा, घटनाओं का क्रम, गुड फ्राइडे से पहले और बाद। पहला, गुरुवार, लास्ट सफर, यीशु ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन किया। दूसरा, गेत्सेमनी का बाग, यीशु ने वहाँ प्रार्थना की और यहूदा इस्करियोती ने उन्हें धोखे से पकड़वाया। तीसरा, संज्ञान, ट्रायल, रात भर यीशु पर झूठे आरोप लगाए गए। चौथा, सूली की सजा, पिलातुस ने दबाव में आकर उन्हें सूली की सजा दी। पांचवा, गोलगोथा पर मृत्यु, दोपहर 12 से 3 बजे के बीच यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि मत्ती रची सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत में यूँ लिखा है कि और लगभग 9वें घंटे यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चौथा, गुड फ्राइडे की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। यीशु की मृत्यु के बाद पहले 300 वर्ष तक ईसाइयों को रोमन साम्राज्य द्वारा सताया गया, लेकिन जैसे ही 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को मान्यता दी, तब से पैशन वीक यानी दुख सप्ताह मनाया जाने लगा। चौथी शताब्दी में यरूशलेम और रोम में विशेष सभाएं होती थी जहां यीशु के क्रूस मार्ग का स्मरण किया जाता था। 7वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे को उपवास, शोक और प्रार्थना के रूप में मनाया जाने लगा। भारत में यह परंपरा संत थॉमस के जरिए पहली शताब्दी में ही आ गई थी। कई विद्वान मानते हैं कि गुड शब्द गॉड्स फ्राइडे से आया है, लेकिन ईसाई धर्मशास्त्र के अनुसार यह दिन इसलिए अच्छा है क्योंकि यीशु ने दुनिया के पापों के लिए अपनी जान दी, जिससे सबको मोक्ष मिल सके। जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। छठा, सूली पर चढ़ाने का महत्व। यीशु ने किसी गुनाह के कारण नहीं बल्कि मानव जाति के उद्धार के लिए बलिदान दिया। पुराने नियम में हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता 22 अध्याय उसकी 16वीं और 18वीं आयत में, क्योंकि कुत्ते मुझे घेर चुके हैं, दुष्टों की भीड़ मुझे घेरे हुए है, उन्होंने मेरे हाथ और पाँव भेद डाले हैं। ये भविष्यवाणी सूली पर चढ़ाए जाने से लगभग 1000 साल पहले लिखी गई थी। 7वां, गुड फ्राइडे के दिन की परंपराएं। पहला, उपवास और शोक, मसीह विश्वासी इस दिन उपवास रखते हैं और सांसारिक सुखों से दूर रहते हैं। दूसरा, क्रॉस को नमन, चर्च में लकड़ी का क्रॉस रखा जाता है और लोग उसे चूमते हैं। तीसरा, 7 वचन, यीशु के सूली पर कहे 7 अंतिम वचनों पर चिंतन किया जाता है। चौथा,
चुप्पी और मौन। 3 घंटे की मौन प्रार्थना होती है जब यीशु सूली पर लटके थे। 8वां गुड फ्राइडे का आज के युग में संदेश। आज जब दुनिया में घृणा, हिंसा और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, गुड फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि प्यार सबसे बड़ा बलिदान है। यीशु मसीह का संदेश यही है, दूसरों के लिए जियो, क्षमा करो और प्रेम फैलाओ। जैसा बाइबल में हम पढ़ते हैं रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की ये पुष्टि करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। व्यक्तिगत और आत्मिक प्रभाव। गुड फ्राइडे का सबसे गहरा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। जब हम यीशु के बलिदान को समझते हैं तो हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। यह हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने की शक्ति देता है, दूसरों को क्षमा करने की प्रेरणा देता है और ईश्वर के प्रेम में विश्वास बनाए रखता है। 10वीं सूली पर चढ़ा प्रेम। गुड फ्राइडे केवल एक दुखद घटना नहीं है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। एक निर्दोष व्यक्ति ने सारी मानवता के लिए क्रूस को गले लगाया ताकि हम जीवन पा सकें। जैसा हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय की 24वीं आयत। उसने आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ाया कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसने ना शस्त्र उठाए और ना प्रतिशोध लिया, बस प्रेम दिया और क्रूस सह लिया। उसकी चुप्पी थी सबसे ऊंची पुकार जो आज भी सुनाई देती है संसार में। आज के वचन से और आज के सरमन से मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये वचन सुनने में आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।